बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम बीएसएन फिफ्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 10 हमने स्टार्ट किया है, जीआई डिसफंक्शंस। जीआई डिसफंक्शंस में से हमने 4 डिसऑर्डर डिस्कस कर लिए हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर नंबर 5 को, जो कि इंट्यूससेप्शन है। इंट्यूससेप्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? इसमें हमारे जो इंटेस्टाइन हैं उनमें ये एक डिसफंक्शन आ जाती हैं कि एक इंटेस्टाइन का हिस्सा जो है वो दूसरे इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन काज होती हैं। जो डाउन फ्लो है फूड मटेरियल्स की वो, और जो डाइजेशन होती हैं तो वो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं, यानी डिसफंक्शन हो जाती हैं। यहाँ पे जो आप लोगों को पिक्चर दिखाई गई है इसमें आप देख लें, ये असेंडिंग कोलोन आप लोगों को दिखाया है। असेंडिंग कोलोन में हुआ क्या है, ये देखिए, ये इलियोसिकल वाल्व हैं। जो इलियम और सीकम जो है वहाँ पे जो वाल्व बनी हुई है इसको हम इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। अब इस इलियोसिकल वाल्व को क्रॉस करते हुए इलियम जो है वो आ गई है कहाँ पे, कोलोन के अंदर। अब इस कोलोन के अंदर ये जब आ गई है तो एबनॉर्मली यहाँ पे इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन बन गई है। तो ये जो कंडीशन होती हैं इसको हम कहते हैं इंट्यूससेप्शन। यहाँ पे लिखा है आप लोगों के स्लाइड्स में, टेलोस्कोपिंग ऑफ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इनटू एडजेसेंट डिस्टल पोर्शन, कि जब एक इंटेस्टाइन की टेलोस्कोपिंग हो जाती है उसके एडजेसेंट डिस्टल पोर्शन में, कि क्या होता है, एक इंटेस्टाइन बिल्कुल टेलीस्कोप की तरह, टेलीस्कोप आप लोगों ने देखा होगा, टेलीस्कोप के 3 हिस्से जो है वो आपस में इस तरह एक दूसरे के अंदर आए होते हैं, तो इसीलिए इसको टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है, कि एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के अंदर चली जाती है। देखिए लिखा है, कॉमन काज ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन इन चिल्ड्रन एज 3 to 25 मंथ, के जो 3 से लेके 25 मंथ्स तक के जो बच्चे होते हैं तो उनमें जो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं वो ज़्यादातर इसी की वजह से होती हैं। बेसिकली वो यही इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है कि वहाँ पे इंट्यूससेप्शन बन जाती हैं और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे काज होती हैं। लिखा है कि proximal segment of bowel prolapses are telescopes into the lumen of an immediately distal segment of the bowel। क्या होता है, एक ही बावेल के अंदर उसका जो प्रोक्सिमल, उसका जो सेगमेंट है वो प्रोलेप्स होके, टेलीस्कोप होके वो चला जाता है उसके दूसरे के, उसका जो एडजेसेंट उसका सेगमेंट है, यानी उससे पहले आगे वाला जो सेगमेंट है उसका, उसके अंदर, उसके ल्यूमेन के अंदर चली जाती हैं। दिस प्रोलेप्स रिजल्ट इन वास्कुलर कंप्रोमाइज, एडिमा एंड मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। जाहिर सी बात है कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे बन गई है, अब रास्ता बंद हो गया है, तो यहाँ पे अब इस जगह के लिए क्या होगा, वस्कुलर कंप्रोमाइज़, यानी यहाँ पे सही तरीके से ब्लड नहीं पहुँच सकेगी, एडिमा यहाँ पे काज होगी। इसके अलावा ब्लीडिंग रिजल्ट इन पैसेज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल, यहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है डैमेज की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड और म्यूकस जो है, इंटेस्टिनल म्यूकोजा से जो म्यूकस रिलीज होती हैं वो स्टूल में आ जाती हैं, और यही एक जो है वो एक साइन होती है कि जिससे हम समझ जाते हैं कि मे बी इस बच्चे को इंट्यूससेप्शन हो गई है। असेसमेंट देख ले, असेसमेंट में क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी इस बच्चे की जिसकी इंट्यूससेप्शन है। तो वो बच्चा जो है उसमें लिखा है उसके लिए कि चाइल्ड अपीयर विद इंटरमिटेंट पेन विच इज़ कॉलिकी सीवियर, यानी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि बच्चे को जो है वक्तन फवक्तन, वक्फे वक्फे से पेन आ रही है, और वो पेन जो है कॉलिकी पेन है। अब कॉलिकी पेन क्या होती हैं, ये एक सीवियर पेन होती हैं जो कि आ जाती है फिर चली जाती है, फिर आ जाती है फिर चली जाती है, तो इसको हम कहते हैं कॉलिकी पेन। इसके अलावा लिखा है कि चाइल्ड विल ऑफन ड्रा लेग्स, आपके उस पेन की वजह से वो बच्चा क्या करता है कि अपनी टांगे जो है वो ऊपर की तरफ वो ड्रा करता है। और इसके अलावा वोमिटिंग होती हैं, ये एक प्रोमिनेंट फीचर है कि बच्चे को एपिसोड्स अकर 2 to 3 टाइम्स पर हावर, 1 घंटे के अंदर उसको क्या होता है, ये एपिसोड्स जो है वो आते हैं कि वो
लेग जो है वो ऊपर करता है, साथ में उसको वोमिटिंग भी होती है। और ये जो कॉलिक की, ये जो असल में ये जो बात हो रही है एपिसोड्स की, तो ये कॉलिक की सीवियर पेन जो है इसकी बात हो रही है कि 1 घंटे के अंदर 2 to 3 टाइम्स ये पेन उसको आ जाता है और उस पेन की वजह से वो लेग्स जो है वो ऊपर की तरफ ड्रा करता है। तो इससे हम समझ जाते हैं। इसके अलावा वोमिटिंग जो है वो प्रोमिनेंट फीचर है कि वोमिटिंग होगी, और वोमिटिंग भी ऐसी वोमिटिंग होगी कि वो बाइल स्टेन्ड होगी। यानी शुरू में तो जो वोमिटिंग होगी, स्टार्ट में जो वोमिटिंग होगी वो बाइल स्टेन नहीं होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है लेट साइन इसका ये होगा कि बाइल स्टेन। वो इसलिए क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन काज होती हैं, बाइल जो फ्लूइड है उसके साथ साथ जो बाकी के मटेरियल्स है इंटेस्टिनल, तो उनकी डाउन फ्लो नहीं होती, इस वजह से वो अपर आ जाते हैं, अपर फ्लो उनकी होती है स्टमक में, और स्टमक के बाद फिर वो वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो इसीलिए लेट इसकी साइन ये होती है कि बाइल स्टेन वोमिटिंग होती है। बावल मूवमेंट्स ब्लडी और म्यूकस, यानी जो बावल मूवमेंट्स होंगी, जो स्टूल पास होंगे, तो वो ब्लडी भी होंगे, साथ में म्यूकस भी होगी। क्लासिक करंट जेली स्टूल इज अ लेट साइन। और फिर इस तरह होते होते थोड़ा लेट साइन उसका ये होगा कि करंट जो है उसको जेली स्टूल जो है वो पास होंगे। अब जेली स्टूल इसको क्लासिक सी कहते हैं क्योंकि इस इंट्यूससेप्शन में हमेशा इस तरह होता है कि जेली स्टूल जो है वो पाए जाते हैं, यानी इस तरह के स्टूल के जो जिसमें म्यूकस होता है और साथ में वो ब्लडी भी होते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया गया है कि करंट जेली स्टूल, क्लासिक करंट जेली स्टूल हम इसी को कहते हैं कि जिसमें म्यूकस प्लस ब्लड होता है। ये आप लोगों को इसका एक्सरे दिखाया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स के रिडक्शन ऑफ इंट्यूससेप्शन, अब इसको कैसे जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। तो इसको क्या किया जाता है कि इसको हम कहते हैं कंट्रास्ट एनिमा। कंट्रास्ट एनिमा, उसमें हम कंट्रास्ट एजेंट यूज़ करते हैं। कंट्रास्ट एजेंट या तो हम बेरियम सल्फेट, जो पिछली वीडियो लेक्चर्स के अंदर जब मैं आप लोगों को डिसऑर्डर नंबर 3 पढ़ा रही थी, तो उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल से इसके बारे में बताया था कि बेरियम क्या है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है उसको हम, उसकी जो सोल्यूशन है वो यूज़ करते हैं एज ए कंट्रास्ट एजेंट, या फिर एयर जो है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए कंट्रास्ट एजेंट। और साथ में जो है वो रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन की जाती हैं, जिससे रीडिंग मिल जाती है कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। जैसे यहाँ पे देख लें, बेरियम जो है वो पास हो रहा है, लिखा है बेरियम ट्रेवलिंग इन अफेक्टेड इंटेस्टाइन। जो आप लोगों को दिखाया गया है इसमें इंट्यूससेप्शन जो है वो बनी हुई है। अब देखिए मैनेजमेंट इसका ये होता है कि रिड्यूस द ऑब्स्ट्रक्शन बिफोर द बॉवल बिकम नेक्रोटिक। अब ये इसमें जल्दी से जो है इसको मैनेज करना है ताकि नेक्रोसिस यहाँ पे होने से पहले ही इसको मैनेज कर सके। अब इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रास्ट एनिमा करेंगे। कंट्रास्ट एनिमा जो है वो डायग्नोस्टिक होती है, 95% ऑफ केसेस जो है उससे मालूम हो जाती है कि इस बच्चे को इंट्यूससेप्शन है। और कुछ केसेस के अंदर, कुछ नहीं बल्कि मोस्ट केसेस के अंदर ये थेरापेटिक यानी क्यूरेटिव भी होता है। वो कैसे होता है थेरापेटिक क्यूरेटिव? ये इस तरह होता है कि इससे जो प्रेशर क्रिएट होती है, ये जो कंट्रास्ट हम डालते हैं, एयर डालते हैं या फ्लूइड हम जो है वो इंटर करते हैं, तो उससे यहाँ पे हम असल में बेसिकली कर क्या रहे होते हैं स्टूडेंट्स, पहले आप लोग इसकी जो प्रोसेस है ना उसको समझ लें। ये है क्या कंट्रास्ट एनिमा? कंट्रास्ट एनिमा जो है ये एक मेडिकल प्रोसीजर है कि जिसमें हम कंट्रास्ट एजेंट यूज़ करते हैं, जैसा कि बेरियम हो गया या एयर हो गया, वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं रेक्टम के थ्रू, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं इंट्यूससेप्शन को डायग्नोस करने के लिए। साथ में हम एक्सरे कर रहे होते हैं या फ्लोरोस्कोपी कर रहे होते हैं। अब ये जो कंट्रास्ट एजेंट है ये जैसे ही बावेल के अंदर जाता जाएगा तो हमें ये चीज़ का पता चलेगा कि कहाँ पे जाके एक सेक्शन जो है इंटेस्टाइन का वो टेलीस्कोप हुआ है या वो चला गया है उसके अंदर दूसरे पार्ट के अंदर। तो इससे डायग्नोसिस जो है इंट्यूससेप्शन की कंफर्म हो जाएगी। अब इससे ये कैसे यहाँ पे जो लिखा है कि थेरापेटिक क्यूरेटिव होती हैं, तो इस तरह थेरापेटिक क्यूरेटिव होती है कि ये जो हम कंट्रास्ट एजेंट जो है वो हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो इससे प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। और वो जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर की वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो एक पुश मिल जाती है, ये जो टेलीस्कोपिंग हुई है इंटेस्टाइन की, इसको एक पुश मिल जाती है और उस पुश की वजह से, उस प्रेशर के पुश की वजह से ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं और वो जो ऑब्स्ट्रक्शन थी वो रिजोल्व हो जाती हैं।
तो उस टाइम इस कंडीशन को हम कहते हैं थेरापेटिक एनीमा। अगर इससे ठीक नहीं हुआ, देखिए लिखा है सर्जिकल रिडक्शन इफ रेडियोलॉजिक रिडक्शन इज नॉट अचीव। अगर रेडियोलॉजिक रिडक्शन नहीं हुई, रेडियोलॉजिक रिडक्शन इसी को कहते हैं कि हम जो है वो एक्सरे के थ्रू देख रहे होते हैं और साथ में हम कंट्रास्ट एनीमा कर रहे होते हैं, तो उससे अगर उस प्रेशर की वजह से ठीक नहीं हुई तो उस टाइम सर्जिकल रिडक्शन करनी होगी, सर्जरी के थ्रू इसको ठीक करना होगा। अब सर्जिकल इंटरवेंशन होती कैसी है, वहाँ पे क्या करना होता है, तो आईवी फ्लूइड और एंटीबायोटिक्स प्री ऑपरेटिवली इसकी मैनेजमेंट करनी है। और इसके अलावा जो है ऑपरेशन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू इसकी मैनुअल रिडक्शन की जाती है, मैनुअली इसको ठीक किया जाता है। इफ़ bowel perforation is noted during operative procedure, a temporary colostomy may be needed. अगर ऐसा देखा गया सर्जरी के दौरान कि परफोरेशन हो गई है इस एरिया की, तो उस टाइम टेम्पोररी कोलास्टमी हो सकती है, लेकिन फिर बाद में जब वो ठीक हो जाएगी, ज़ख्म सही हो जाएगी, तो उस टाइम फिर इसको दोबारा से जो है वो ठीक किया जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कवर हो चुकी हैं, ये जो इंट्यूससेप्शंस हम डिस्कस कर रहे थे ये कवर हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन अगर है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को डिसऑर्डर नंबर 6 पढ़ाऊँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।